हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम आपको एक ऐसी कथा कहते हैं जिनको सुनने का दिल आपको बार बार करेगा। ये कथा भाग 1 और भाग 2 में कंप्लीट होगा, थोड़ा बड़ा है इसलिए आप दोनों सुनिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कथा को। एक बार जो है पार्वती जी भगवान शिव जी से बोल रही थी कि हमें वो कथा बताइए ना जिसमें भगवान हरि को राजकुमार के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो भगवान बोले शिव जी की, देखो ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक कारण मैं आपको बताता हूँ जिनमें नारद मुनि जी ने भगवान हरि को श्राप दिया था। तो पार्वती मैं कैसे मानूं, बाप रे, वो तो परम भक्त हैं भगवान के, वो कैसे श्राप दे सकते हैं। बोलो हाँ, तो बोले मुझे यही मैंने कथा कही है, मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान ने बोला कि तो सुनो। एक बार नारद मुनि कहीं विचरण कर रहे थे, विचरण करते करते हिमालय के गोद से जा रहे थे तो देखा एक सरोवर है, सरोवर के नीचे इतने सुंदर झरने बह रहे हैं और इतने सुंदर फूल पौधे सब लगे हुए कि उन्होंने एक क्षण के लिए बोला कि थोड़ा सा मैं सरोवर के पास जाता हूँ। सरोवर के पास जाके हरि का नाम लेने लगे, उनका मन शांत हो गया और वो कुछ दिन के लिए रुक गए। और फिर वो थोड़े देर फिर भूल भी गए कि मुझे यहाँ कितना क्षण रुकना है, और हरि का नाम लेते रहे। अब इंद्र जी को लगा कि वो तो मेरे इंद्रपुरी को छीनने के चक्कर में है, तो उन्होंने कामदेव को प्रार्थना किया। कामदेव जी आए, कामदेव जी को उन्होंने बोला कि देखो इनका मैंने तपस्या भंग करो, नहीं तो ये तो इंद्रपुरी छीनने के चक्कर में है। कामदेव जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया, अपने सारे वैभव को लगा दिया, सारे रथियों को लगा दिया, डांस गाना ये वो सब करने धरने के लिए, लेकिन वो असफल रहे, नहीं तोड़ पाए उनके तपस्या को। फिर जाकर नतमस्तक होकर के मुनि के उसमें कदमों में गिर गए, बोले कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी तपस्या भंग करना चाहा। तो मुनि बोले कोई बात नहीं, जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। और मुनि को यहाँ से अंकुर फूट गया मन के अंदर कि मैं अब कामदेव को भी जीत लिया हूँ। और यही कथा कहने के लिए वो इधर उधर करते करते एक दिन शंकर भगवान के पास पहुँच गया और उन्होंने ये कथा कही डाली, प्रभु मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया। भगवान बोले कि देखो ये कथा जो है ना, कहा तो कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कथा हरि को नहीं कहना। तो बोले कि अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा, लेकिन वो उनके मन में तो ये बात थी कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अब कहना ही पड़ेगा। खास करके हरि को तो बिल्कुल ही कहूँगा क्योंकि शंकर भगवान ने मना किया है। और वो ऐसे विचरण करते हुए क्षीर सागर में चले गए और वहाँ हरि को भी ये कथा कही डाली कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। और हरि को, भगवान हरि को लगा कि यार इसके मन में तो अंकुर के बीज भर रहे हैं, बाद में ये पेड़ पौधा बन जाएगा इसके मन के अंदर कि मैंने जीत लिया, और अहंकार ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसके अहंकार को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उसके कारण। अच्छा, अभी आप लोग इसके आगे का जो है ना भाग